समेत हरियाणा के कई जिलों में बरसात बारिश के कारण लोगों को गर्मी से मिली राहत। इस बरसात के बाद जलभराव से आवाजाही में परेशानी, द्वारका अंडरपास पर पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली एयरपोर्ट रोड पर भी जल जमाव हुआ। तो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में बरसात, दिल्ली एयरपोर्ट रोड पर भी जल जमाव हुआ है। तो हरियाणा के कई जिलों में जो है वो बरसात हुई है और जिसके चलते भीषण गर्मी से राहत तो मिली ही है, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा किस तरह से लोग परेशान नजर आए जलभराव से। हरियाणा में मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना हुआ है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी लगातार जो है बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है और लगातार बता दें कि सुबह की बात करें चाहे शाम की बात करें, कहीं ना कहीं 2-3 घंटे की बारिश देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से लगातार वर्षा होती नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं उमस जैसी गर्मी से करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। मगर आपको बता दें जिस तरीके से 2-3 घंटे की बारिश होती है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम में जिस तरीके से बदलाव होता है तो फिर एक बार कहीं ना कहीं करनाल की जनता को फिर उमस जैसी गर्मी का सामना करना पड़ता है। मगर जिस तरीके से बता दें आपको, जिस तरीके से जून महीने में करनाल की जनता भीषण गर्मी के प्रकोप से झेल रही थी, मगर ये अब उमस जैसी गर्मी इतनी नहीं पड़ रही। वहीं तापमान की बात करें तो तापमान कहीं ना कहीं 32 से 33 डिग्री का न्यूनतम तापमान की बात करें 26 से 27 तक रहता है। और आपको बता दें जिस तरीके से लगातार बादलों में आवाजाही देखने को मिल रही है, भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा था, उससे करनाल की जनता को पूरी तरह से कृषि विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रुक रुक बारिश होता है कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद तो हो रही है, मगर कृषि विभाग के लगातार एडवाइजरी भी जारी करती नजर आ रहा है कि आपकी जो धान है चरम सीमा पर है, सिंचाई भी चरम सीमा पर है, जिसको लेकर अपने पानी की व्यवस्था तुरंत अच्छी रखें और निकासी की व्यवस्था भी बनाए रखें। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से रुक रुक बारिश हो रही है और 2-3 घंटे की बारिश से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे अपने खेतों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने दें, अगर होती है तो सिंचाई की पूरी व्यवस्था रखें और जितनी मात्रा में पानी चल सकता है उतनी मात्रा में ही रखें। और जिस तरीके से लगातार जल भराव की स्थिति शहर में भी उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और निकासी को लेकर पूरी व्यवस्था तुरंत व्यवस्था प्रदान किया। और जिस तरीके से दुरुस्त करने का कार्य भी कहीं ना कहीं 1 या 2 घंटे में करने का सुचारू रूप से यातायात की बात करें चाहे आमजन की बात करें, उन्हें यहाँ सुचारू रूप से चलाने के लिए भी पूरी तरह से तत्पर है। और आपको बता दें जिस तरीके से लगातार जल निकासी को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं प्रशासन पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन अब उसे दुरुस्त करने में भी लगा पड़ा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि प्री मानसून एक्टिव होने से पहले सरकार जो है, चाहे जिला प्रशासन की बात करें चाहे सरकार की बात करें, उन्होंने एक डेडलाइन रखी गई थी कि 30 जून तक कहीं ना कहीं जो है निकासी की व्यवस्था तो जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है 7 से 8 घंटे की जुलाई महीने की शुरुआती की बात करें तो पूरी तरह से करनाल स्मार्ट सिटी की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा था और जो है कहीं ना कहीं 7-8 घंटे का भी जाम देखने को मिला, जिससे कि चलते लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में कम से कम 2 या 3 घंटे का समय भी लगा। ऐसे में देखा जाता है कि अगर सुबह के समय बारिश हो जाती है और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑफिस की बात करें, स्टूडेंटों की बात करें, कॉलेज स्कूल तक जाना था, उन्हें कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ट्रैफिक विभाग लगातार एडवाइजरी जारी करता हुआ भी नजर आता है। जिस तरीके से जल भराव की स्थिति है उस रूट को डाइवर्ट करने का भी काम ग्राउंड लेवल पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें अगर जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो ग्राउंड लेवल पर नगर निगम प्रशासन भी कड़े इंतजाम करके उसे निकासी को लेकर दुरुस्त कार्य करने के लिए आधे घंटे या 2 घंटे तक का समय लेकर उसे रोड को दुरुस्त करने का कार्य भी करता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी और लगातार बारिश देखने को मिल रही है, तो क्या करनाल की जनता को एक बार उमस जैसी गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलती नजर आएगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, ऐसे में आने वाली स्थिति क्या सामान्य हो पाएगी। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव और जल जमाव लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? राजीव, आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉनसून की जो रफ्तार है वो अगले सप्ताह तक धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब सितंबर माह तक मॉनसून जो है वो कमजोर रहेगी और बरसात बरसात के जो आसार है वो हरियाणा प्रदेश में कम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी व अरब सागर पर मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ने की वजह से हरियाणा प्रदेश व एनसीआर क्षेत्र में बरसात जो है वो कमजोर नजर आ रही है। क्योंकि सितंबर माह में फिर से मानसून जो है एक बार से सक्रिय हो गए, लेकिन अगले एक सप्ताह तक मानसून कमजोर होने की वजह से उमस भरी गर्मी का यहाँ के स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल तक हम बात करें तो 19 अगस्त तक के करीब हरियाणा प्रदेश के अंदर 268 mm बरसात हो चुकी है, जो सामान्य से 14% बरसात
कम हुई है। तो ऐसे में अब की बार मौसम विभाग का पहले से ही अनुमान था कि इस वर्ष मानसून जो है वो कमजोर रहेगी, जिसकी वजह से बरसात जो है वो कम देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ ही उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ेगा। यदि हम तापमान की बात करें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे अधिकतम तापमान हिसार जिले का रहा, जो 37 डिग्री तापमान रहा। वही हम महेंद्रगढ़ जिले की तापमान की बात करें तो 2 नंबर पर महेंद्रगढ़ जिले का तापमान रहा, जो 36.5 डिग्री रहा। ऐसे हाँ। में 0.2 डिग्री तापमान में जो है इजाफा देखने को मिला। वही न्यूनतम तापमान की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान गुरुग्राम का रहा, जब 22 डिग्री रहा। वहीं महेंद्रगढ़ जिले का जो न्यूनतम तापमान है वो 24.5 डिग्री तापमान रहा। तो ऐसे में उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को बिल्कुल करना पड़ रहा है। लेकिन हम आज की बात करें तो आज बादलवाई छाई हुई है और बरसात, हल्की बरसात का अनुमान भी मौसम विभाग के द्वारा जारी किया है। ऐसे में पिछले 10 दिन से लगातार महेंद्रगढ़ जिले में बरसात नहीं होने से तापमान में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिससे उमस भरी गर्मी का यहाँ के स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी मौसम विभाग का फिर से अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक मानसून जो है वो कमजोर रहेगी। उसके बाद सितंबर माह में फिर से मानसून सक्रिय होगी और मानसून की बरसात जो है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगस्त माह के लास्ट तक जो गर्मी का सामना है वो स्थानीय लोगों को बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि 10 दिन से लगातार बरसात नहीं होने से किसानों की जो फसल है उसमें भी नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि फसल जो है वो सूखने लग गई है। ऐसे में यदि बरसात होती तो कहीं ना कहीं किसान के चेहरे पर भी खुशी नजर आती, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में जो फसल है, जो किसान है, वो बरसात पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई का साधन जो है वो बरसात ही है, क्योंकि ट्यूबवेल के माध्यम से यहाँ पर सिंचाई नहीं हो पाती है, क्योंकि ये डार्क जोन के अंदर जो है ना ये जिला आता है। तो ऐसे में बरसात की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और किसान जो है वो टकटकी लगाए बैठा है कि बरसात होती है तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर भी एक खुशी नजर आएगी और उसकी फसल में भी काफी फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिएगा। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, फिलहाल किस तरह का मौसम कुरुक्षेत्र में नजर आ रहा है? क्या वहां पर भी अच्छी खासी बरसात हुई है? अगर हुई है बरसात तो कितना फायदा? बिल्कुल देखिए साधना, बताना चाहूंगा अभी मौसम सुबह के 9 बज चुके हैं और मौसम अभी साफ देखने को मिला है। और मौसम विभाग की तरफ से 21 तारीख तक जो है बरसात को लेकर अलर्ट जो है जारी किया गया कि बरसात हो सकती है। और वहीं बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात की वजह से जो नदियां हैं वो कहीं ना कहीं उनका जलस्तर लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा हम्म। लगातार जो है आहिस्ता आहिस्ता मारकंडा नदी का भी जलस्तर कुछ जो है बढ़ता हुआ नजर आया। अगर देखिए, अगर और मात्रा में पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात होगी तो जो नदियां है या देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए, मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे आसपास के जो इलाके हैं उनमें काफी नुकसान जो है जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब जब भी मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ता है तब तब काफी नुकसान जो है देखने को मिलता है। हाल ही में जब मानसून हरियाणा के अंदर एक्टिव हुआ था तो शाहबाद इलाके में कई जगह जो है पानी भर गया था और रोड हम्म। कनेक्टिविटी हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं बंद हो गई थी। और अभी देखिए मौसम विभाग की तरफ से पहली अलर्ट जारी किया गया कि बरसात हो सकती है। अगर बरसात होगी तो किसानों के लिए काफी लाभदायक होगी, क्योंकि इन दिनों धान की फसल लगी हुई है और धान की फसल के लिए पानी की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है। और अभी कह सकते हैं कि ठंडी हवाएं जरूर चल रही है, लेकिन दोपहर के समय में जैसे अब सुबह का तापमान जो 29 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और ये दोपहर के समय में तापमान अब बढ़ जाता है, तो तकरीबन 34 से 35 डिग्री जो है पिछले 3 से 4 दिनों के दरमियान जो है देखा गया कि टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है और उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ती है। देखिए सभी लोगों को इंतजार है कि बरसात आए और इस गर्मी से जो है निजात मिल सके। हर एक वर्ग इस समय गर्मी से परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर देखिए बरसात होगी तो फसलें भी अच्छी होगी, अच्छी पैदावार भी होगी और किसानों के लिए काफी लाभदायक होगी। हम्म। दूसरी तरफ आम लोगों की बात की जाए, अगर देखिए लगातार इस बार जो है मौसम में काफी बदलाव जो है देखने को मिले हैं। मानसून इतना ज्यादा एक्टिव हरियाणा के अंदर इस बार नहीं देखने को मिला है जितना पिछली बार एक्टिव था। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि इस बार एक्टिव नहीं, इतना ज्यादा एक्टिव मानसून नहीं रहेगा। उसके बावजूद जो है कह सकते हैं कि जब जब बरसात आई है तब तब जो है पूरे प्रदेश से जल भराव की तस्वीरें जो है जरूर सामने आई हैं। जो प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी,
थोड़ी ही देर की बरसात में जो है कह सकते हैं कि प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आती है। अभी कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का मौसम साफ है और खिला हुआ है, और अभी कह हाँ। सकते हैं कि सुबह का समय है, ठंडी हवाएं जरूर चल रही है, लेकिन कह सकते हैं कि दोपहर के समय में ये तापमान जो है जरूर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जी साधना। बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव सुल्तानिया भी बने हुए हैं। राजीव, देखिए कि मौसम जो है वो अप एंड डाउन लगातार देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कल रात अच्छी खासी बरसात हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर बरसात नहीं हुई है। जहां पर नहीं हुई है वहां पर कितना असर जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर फसलों का भी जिक्र किया जाए या सब्जियों का भी जिक्र किया जाए तो कम बरसात वाले इलाके में फिलहाल फसलों पर कितना असर? जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं, अम्बाला है, पंचकुला है, इनमें पहाड़ी क्षेत्र में हुई बरसात की वजह से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन हम पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो दक्षिणी हरियाणा में मौसम विभाग के द्वारा कल 25 से 50% बरसात का अनुमान जो जारी किया गया था, लेकिन ऐसे में कल बरसात नहीं होने की वजह से तापमान में भी वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। और अभी मौसम विभाग का ये अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक मानसून की जो गतिविधियां है वो कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, और दोबारा से सितंबर माह में ही मानसून जो है वो फिर से एक बार जो है एक्टिव होगी। लेकिन इस हालात के दौरान लगातार तापमान में इजाफा होने की वजह से स्थानीय लोगों को भी उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वही कई दिन से बरसात नहीं होने से किसानों की फसल पर भी काफी प्रभाव जो है पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो किसान के द्वारा बाजरे और कपास की फसल लगाई गई है, उसके साथ साथ सब्जी की जो फसलें हैं वो भी लगाई गई है। तो ऐसे में फसलों के अंदर भी पानी की जो कमी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार बरसात नहीं होने से और तापमान में वृद्धि होने से कहीं ना कहीं बरसात जो है की कमी जो है वो फसल के अंदर साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि फसल जो है वो सूखने लग रही है। तो ऐसे में किसान जो है वो बरसात का इंतजार कर रहा है, और यदि बरसात होती है तो कहीं ना कहीं किसान की फसल में भी काफी हद तक फायदा देखने को मिलेगा और उससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। जब बरसात नहीं होती है तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करता है, लेकिन सिंचाई इस समय पानी की कमी होने की वजह से सिंचाई किसान जो है वो अपनी फसल में नहीं कर पाता है, क्योंकि बरसात ही होती है तभी तापमान भी सामान्य हो जाता है और फसल में फायदा भी देखने को मिलता है। क्योंकि सिंचाई से कहीं ना कहीं फसल में पानी तो लग जाता है, लेकिन वो मुश्किल से 1 या 2 दिन ही ठहर पाता है, और उसके बाद गर्मी अधिक होने की वजह से फिर से पानी जो है वो सूख जाता है। तो कहीं ना कहीं ट्यूबवेल के माध्यमों से हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो सिंचाई नहीं हो पाती है। जब बरसात होती है तो बरसात का एक अलग ही नजारा होता है, और उससे तापमान में कमी आती है, और उससे तापमान जो है वो फसल के अनुकूल हो जाता है, जिससे कहीं फायदा जो है वो फसल में काफी हद तक देखने को मिलता है। लेकिन हम सब्जियों की फसल की बात करें तो सब्जियों की फसल में भी जो है कहीं ना कहीं पानी की किल्लत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान जो है अब अपनी सब्जी की जो फसलें हैं उनमें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई कर रहा है। उससे कहीं ना कहीं काम चलाने वाली जो सिंचाई है वो बिल्कुल किसान कर रहा है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो उससे तापमान जो है वो फसल के अनुकूल होता है, और उससे गर्मी से भी जरूर लोगों को राहत मिलती है। क्योंकि पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं तापमान में, कल के तापमान की भी हम बात करें तो 0.2 डिग्री की इजाफा जो है वो देखने को मिला है, और 36.5 डिग्री पर नारनौल और महेंद्रगढ़ जिले का तापमान पहुंच गया है। तो ऐसे में उमस भरी गर्मी पिछले एक सप्ताह से यहाँ के स्थानीय लोगों को सता रही है, और अभी लोगों को बस यही इंतजार है कि यदि बरसात होती है तो गर्मी से बिल्कुल राहत मिलती नजर आएगी। वही किसानों के चेहरे पर भी खुशी होगी, क्योंकि उनकी फसल में भी फायदा जो है वो बरसात से देखने को मिलेगा। जी साधना। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आप दोनों का।